Hello everyone, I'm Avishi Jain and today I'm going to tell you what are the further steps after you got yourself registered in the Google Cloud Study Jams. So let's go through it along with me. So first of all, Google Cloud Study Jams में आपको दो pathways complete करने के लिए कहे गए थे, which is Google Cloud Skill Boost and Generative AI. But उसमें कौन से labs हैं, कैसे करना है, that I'll tell you right now. So first of all, today what we are going to discuss, the first thing that what's new this time. Study jams, cloud के 30 days ये सब हर बार होता है. But what is the special thing जो इस बार सिर्फ अलग से हो रही है as compared to अभी तक जो होती आ रही थी. Secondly, we'll discuss what are the learning pathways and the games. Thirdly, the most important why I'm making this video is to make you aware about what is the timeline of the cloud jam session this time. Okay, and the fourth one is the perks and the benefits, though you might be knowing them, but I want to clarify all your doubts. So let's move on. First of all, what's new this time? The new thing which has been introduced by Google this time is the generative AI game. And you can see you can cloudify your skills using the generative AI training content. So, what they have done, they have introduced a bit of MLI stuff into the cloud so that you are evolving yourself in the technology. आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के कंटेंट सीख रहे हो एंड जनरेटिव एआई इज समथिंग जिससे आप अपने पुराना कंटेंट एआई को देते जाते हो एंड यूजिंग दैट ओल्ड कंटेंट इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू वन. सो दिस इज जनरेटिव एआई. इसमें आप काफ़ी सारे एपीआईज एंड जो ऑलरेडी यूज़ होता है वर्टेक्स एआई इन सबका यूज़ करोगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लैब्स होंगी. आई एम टेलिंग यू. नाउ व्हाट आर द लर्निंग पाथवेज एंड द गेम्स. तो इस बार पाथवेज में आपका गूगल क्लाउड कंप्यूटेशनल पाथवे है एंड सेकेंडली इट्स जनरेटिव एआई आर्केड गेम. तो पहला जो कंप्यूटेशनल पाथवे है उसमें आपके नॉर्मल मॉड्यूल्स होंगे. आई विल बी शोइंग यू लेटर ऑन कि कौन कौन से वो मॉड्यूल्स है जो हमें कंप्लीट करना है एंड सेकेंडली आपको क्या कंप्लीट करना है जनरेटिव एआई का आर्केड गेम. सो जिन्होंने आर्केड में पार्टिसिपेट किया होगा उनको पता होगा कि क्लाउड स्टडी जैम से पहले एक आर्केड भी हुआ था क्लाउड का जिसमें बहुत सारे गेम्स थे. उसमें से जो थर्ड गेम था वो एआई वाला था, जनरेटिव एआई का. वही गेम आपको इसमें भी कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है फॉर दोज पीपल वो वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन आर्केड एंड जो कर चुके थे वो दोबारा भी कर सकते हैं. Next, what is the timeline of your study jam session? And this is one of the most important things you guys have been waiting for so long. तो timeline start करते हैं. So this is the timeline I've created and this is all during the October month. So first of all, on the 3rd of October, you will be getting the participant enrollment email with the unique access codes. Let me repeat. द पार्टिसिपेंट एनरोलमेंट ईमेल जिसमें आपने एनरोल किया था अपने फॉर्म से उसकी आपको ईमेल वापस आएगी गूगल की तरफ से जिसमें आपके यूनिक एक्सेस कोड्स होंगे. इफ़ दे आर यूनिक यू आर सपोज टू कीप देम विद योर सेल्फ. अगर आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करते हो फॉर श्योर आपका वो कोड किसी और के पास गया एंड वो आपकी लैब्स कंप्लीट कर रहा है ऑन योर बिहाफ. तो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे. राइट. आफ्टर दैट you might be wondering at what time you will get. So around 5 p.m. they are going to send you those emails with the access codes. अब एक्सेस कोड मिल गए उसके साथ कैसे करना है, एक्सेस कोड के बाद में आप लैब कैसे स्टार्ट करोगे, ऑल दोज पॉइंट्स वील बी कवरिंग इट इन अ फर्दर वीडियो. जब हमारे पास भी डिटेल्स आ जाएंगे आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड डिस्प्ले दैट टू यू गाइस कि कैसे करना है उसको, एक्सेस कोड को कैसे आप यूज़ कर रहे हो, कैसे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, कैसे आप लैब स्टार्ट करोगे. दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन वंस आई ऑल्सो गेट दोज कोड्स. नाउ सेकेंडली 6 अक्टूबर को डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी टू द फैसिलिटेटर्स एंड द लीड्स. जो फैसिलिटेटर्स एंड जो लीड्स हैं इस क्लाउड सेशन के उनको आपकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी at around 6 p.m. and that would be starting from 6th of October. तो हर हफ्ते your leads and the facilitators would be getting your details and the reports. Now, so the time between the 3rd of October and after the 6th you can say इधर से लेके 30th अक्टूबर के बीच में आपको दो चीज़ें करनी है. फर्स्ट इज़ टू कंप्लीट द लैब्स ऑफ द गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशंस. मैंने आपको दो पाथवेज बताए थे, एक लर्निंग पाथवे था और एक जनरेटिव एआई था. तो लैब्स जो हैं उनको कंप्लीट करने का टाइम आपके पास 3rd अक्टूबर से 30th अक्टूबर के बीच का है. आराम से कंप्लीट करो. Secondly, any week is assigned for the generative AI.
मैंने अपनी टीम को भी बताया था, एंड फॉर दोज हु डोंट नो, जनरेटिव एआई का गेम आपके पास 3 हफ्ते में से देयर आर 3 चॉइसेस, वीक 1, वीक 2, वीक 3। तो डिपेंडिंग ऑन गूगल आपके कॉलेज को कौन सा वीक असाइन करता है, आपको उसी हफ्ते में जनरेटिव एआई का गेम कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, मे बी लास्ट में 30 अक्टूबर के अराउंड, 1-2 दिन पहले वो आपको अलाउ कर देंगे कंप्लीट करना, बट बीइंग ऑन अ सेफर साइड, जो भी वीक आपको गूगल असाइन करेगा आपके मेल में भी पता चल जाएगा आपको, जिसमें एक्सेस कोड आएगा, try to complete your arcade game during that time only. So that is 1 week, and इसके लिए आपके पास पूरे 3 weeks है to complete your labs. सारी लैब्स जो पाथवेज हैं उसके लिए आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप आराम से 30 अक्टूबर तक करो। एंड आर्केड गेम के लिए आपके पास 1 हफ्ता है। नाउ ऑन द 14th of October, दिस इज द लास्ट डे टू एक्सेस द यूनिक कोड। जो आपको यूनिक कोड्स प्रोवाइड किए गए थे उनको एक्सेस आप 14th अक्टूबर तक कर सकते हो, नॉट आफ्टर दैट। उसके बाद वो बंद हो जाएगा। Lastly, 30th October is the deadline for the completion of the generative AI and the Google Cloud Computing Foundations both. 30th अक्टूबर तक आपके पास डेडलाइन है कि आप जनरेटिव एआई भी कर लो और आप अपना pathways भी कंप्लीट कर लो। आफ्टर दैट, if there would be an extension, we would be informing you, but till now, 30th October is the fixed time. So I hope you have been clear with the timeline. Moving on. So these are the labs which you are supposed to complete. And I'll give those links to you in the description. You can find them there. तो ये labs है जो आपको complete करनी है pathways में, learning pathways, not the generative AI. Generative AI का बाद में होगा. So ये modules है, basically 8. And each of the module is having 6 to 7 labs or 5 to 6 labs. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही लैब्स करने होते हैं। आप लिंक के थ्रू जाना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि उसमें कुछ लैब्स होते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है, आपको सिर्फ वही कंप्लीट करनी है। अदर लैब्स यू विश टू और नॉट, डिपेंड्स ऑन यू, आप कंप्लीट करते हो कि नहीं। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ वही कंप्लीट करनी है टू गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड और कंप्लीटेड द लैब्स। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन गूगल क्लाउड, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, डेटा एमएल एंड एआई इन गूगल क्लाउड, now create and manage cloud resources, perform the foundational infrastructure task in the Google Cloud, then build and secure the networks, perform the foundational data ML AI task, and so on. So this is about the learning pathway of GCCF, which is Google Cloud Computing Foundation. अब हम आते हैं generative AI में कौन सी labs हैं. So these are the labs in the generative AI arcade game. So API explore करना है. So basically arcade game आपके arcade वाले में भी था, जो program इससे पहले था, तो इसीलिए arcade game is the name. And these are the labs which we are supposed to complete. API Explorer, extract, analyze and translate text. तो इसमें आप ना NLP का यूज़ करते हो, which is natural language processing. Second वाले में, then there's a challenge lab. You have to detect the landmarks in the images with the Cloud Vision API. Then the entity and sentiment analysis with natural language API, generative AI with Vertex AI, getting started and the prompt design. Now, getting started with the generative AI studio. So Google itself has created a generative AI studio in the Google Cloud platform itself. तो इससे आप AI भी सीख रहे हो and cloud भी सीख रहे हो. So what's better than that, right? दो new technology आप एक साथ सीख रहे हो, and that too under the guidance of Google. So Vertex AI, Palm API. And I hope you can see this kind of video on the right side of the slide. This is a depiction of how the generative AI works. So it is creating certain new things from the past value which it had, right? So finally, let's come on to what are the perks and the benefits. So I guess almost all of you might be knowing, आपके टीम्स ने आपको पहले ही बताया होगा कि कॉलेजेस को 3 tiers में डिवाइड करें, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। सो Tier 1 में ये गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलना है, स्वैग्स। Tier 2, मतलब Tier 1 में अगर 80 students out of 150 from your college campus completes, then they are in Tier 1. If 60 completes, they are in Tier 2, and if 40 completes, they are in Tier 3. So try to bring your college in Tier 1 and grab these best swags out there. अगर नहीं करते कोई बात नहीं, Tier 2 में भी अच्छे हैं, Tier 3 में, बट वाई नॉट गेट द बेस्ट व्हेन यू कैन, राइट? आपको बॉटल मिल रही है, बैग मिल रही है, शर्ट्स मिल रहे हैं, सो ऑन. Apart from these goodies and swags, we are not that greedy, right? Let's move on to something of our own use. So we are getting the cloud skill badges.
So these are the batches which you get after completion of lab. Suppose करो look at this one. You have use APIs to work with cloud storage. तो अगर आपको ये वाला बैच चाहिए तो उसके नीचे 3-4 लैब्स होंगे, आपको वो कंप्लीट करने होंगे। एंड वंस यू कंप्लीट दैट लैब यू गेट अ स्किल बैच। एंड ये स्किल बैच आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको आराम से अपने लिंक्डइन कहीं पे भी जहाँ पे आप शो करना चाहते हो वहाँ पे आप दिखा सकते हो। ये कंप्लीशन बैच है, ये स्किल बैचेस हैं, राइट। सी दिस इज इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। ये मैंने कंप्लीट किया था ड्यूरिंग आर्केड, सो दीज आर द बैचेस व्हिच आई अर्न, सम ऑफ द बैचेस व्हिच आई अर्न। लेवल 3 आर्केड ये जनरेटिव एआई का था, ऐसे ही आपको एक बैच मिलेगा जनरेटिव एआई के लिए, राइट। सो दीज आर समथिंग which can be valuable. And as I said, ये जो बैचेस हैं इनके अलावा भी गूगल क्लाउड का ये प्लेटफॉर्म आपको एक चांस दे रहा है गूगल क्लाउड को एक्सप्लोर करने का। इफ़ यू लाइक इट आप उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे जाओ विच आर वेरी हाईली पेड लाइक कोर्सेज। आप एक बार वो कंप्लीट करोगे उसके बाद में गूगल इज गोइंग टू पे यू अ लॉट ऑफ अमाउंट टू वर्क ऑन गूगल क्लाउड। वंस यू गिव एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन दिस GCP एंड सो ऑन, आपको काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलेंगी, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। So try to give a hands on. Maybe you like cloud and you want to deep dive into that. So it's a best chance कि एक बार try करके तो देख लो, अच्छा लग रहा है करो, एंड उसके बाद में अगर आपको सर्टिफाइड कोर्सेज और करना है यू कैन गो फॉर इट। सो thank you guys for watching. If you have any other doubts you can ask me in the comments itself. Thank you, bye bye.